ओम श्री परमात्मने नमः। लोकाविरामं रणनन्दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो आइए आप सभी भक्तों को हम भगवान विष्णु की परम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन की एक और शिक्षाप्रद कथा सुनाते हैं। दुनिया में लोग न जाने कैसे कैसे बुद्धि के हैं कि स्वार्थ के वश सब अपना कार्य करते हैं, लेकिन भगवान राम तो ऐसे हैं कि उनके जैसा न कोई भाई हो सकता, न उनके जैसा कोई पिता हो सकता, न उनके जैसा कोई पति, न उनके जैसा कोई स्वामी। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं त्वमेव माता सविता त्वमेव बंधु चष्टा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वो श्री राम सबके देवता हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो श्री राम सबके हृदय में आत्मा बन करके बैठे हैं, इसीलिए तो मर्यादा का पालन करते हैं। लोग जो हैं अपने शत्रु से कितना द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान राम ऐसे हैं कि वो अपने शत्रु के साथ द्वेष नहीं करते हैं। कई बार प्रयास किया उन्होंने कि रावण को समझा करके रामे, लेकिन रावण जो है आसुरी वृत्ति को धारण किए हुए है, महान पंडित होते हुए भी राक्षसी वृत्ति को धारण किए हुए है। लेकिन भगवान राम का जो व्यवहार है वो अपने मित्र से जैसा व्यवहार होता है उसी प्रकार उनका व्यवहार शत्रु के साथ होता है। ये प्रसंग है लंका युद्ध के प्रारंभ का। भगवान श्री राम जी ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, मैं युद्ध से पहले एक यज्ञ करना चाहता था जिससे कि युद्ध की विजय मुझको प्राप्त हो जाए। उसके लिए मैं पहले यज्ञ करना चाहता हूं, तो मुझे एक पुरोहित की आवश्यकता है। तो उस समय जामवंत जी ने कहा कि महाराज यहाँ समुद्र के किनारे इस जंगल में यहाँ पुरोहित का मिलना तो बड़ी समस्या है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, युद्ध से पहले हमें पूजा तो करानी ही है, इसलिए कोई ना कोई पुरोहित की तो व्यवस्था करेगा। जामवंत जी ने वहां विचार किया कि पुरोहित किसको बनाया जाए, कैसा पुरोहित चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि हमें ऐसा पुरोहित चाहिए जो शैव हो, यानी शिव की भक्ति करने वाला हो। लेकिन हम वैष्णव हैं तो वैष्णव भी होना चाहिए। तो उस समय जामवंत जी ने विचार किया, पता लगा कि यहाँ पर पुलस्त्य ऋषि के जो नाती हैं रावण महान पंडित हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और वैष्णव हैं। भगवान श्री राम से कहा कि महाराज यहाँ आपके जो शत्रु है रावण, वो पुलस्त्य मुनि के नाती हैं, महान पंडित हैं, और वही पुरोहित बन जाए तो आपका यज्ञ पूर्ण हो सकता है, लेकिन वो आपके पुरोहित बनेंगे नहीं। भगवान राम ने कहा कि नहीं जामवंत जी, ऐसा है कि आप एक बार हमारा निमंत्रण लेकर के उनके पास जाइए, फिर उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जामवंत जी भगवान श्री का आदेश लेकर के, निमंत्रण लेकर के, विनती लेकर के रावण के पास पहुंचते हैं। रावण को सूचना मिली कि श्री राम की सेना में से मंत्री जामवंत आ रहे हैं। जामवंत ब्रह्मा जी की ही अवतार हैं और ब्रह्मा जी की नाती भी लगते हैं, पुलस्त्य ऋषि के मित्र भी हैं। तो उसने कहा कि मेरे दादा के साथ रहने वाले दादा के मित्र मेरे भी पितामह हैं, सम्मान के साथ पितामह जामवंत जी को यहाँ लेकर के उपस्थित आओ। रावण के समक्ष जामवंत जी पहुंचे। रावण ने प्रणाम किया कि पितामह प्रणाम, कहिए कैसे आगमन हुआ। जामवंत जी ने कहा कि हे दशरथ, तुम्हारे अंदर 10 दिमागों का एक ही सिर में पूरा का पूरा दिमाग बंधा हुआ है, इसलिए आप महान पंडित हो, भगवान शिव के भक्त भी हो, और मेरे यजमान हैं वो एक यज्ञ कराना चाहते हैं, उसकी सफलता के लिए आपको पुरोहित बनाना चाहते हैं।
रावण ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे पता लगा है कि आपके जो यजमान हैं वो अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं। जामवंती जी ने कहा कि हाँ, तो वो लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? बोले कि हाँ महाराज। अच्छा, तो जामवंती जी ने कहा कि बताइए कि आप पुरोहिती का काम लोगे कि नहीं, पुरोहित बनोगे कि नहीं? तो उस समय रावण ने कहा कि हाँ, मैं उनका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। जामवंती जी ने कहा कि अब तो आप आचार्य हो गए, तो आचार्य हमें बताइए कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? रावण ने कहा कि मेरे जो यजमान हैं वो यहाँ वनवास में रह रहे हैं, उनके पास पूर्ण सामग्री कहाँ से होगी, इसलिए मैं आपको बताऊं कि यजमान का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आचार्य का भी आचार्य को भी जो वस्तु की अभाव हो, जो सामग्री की कमी हो, उस सामग्री को पूरा आचार्य को करना चाहिए। रावण ने कहा कि मैं उनका पूर्ण यज्ञ कराऊंगा, इसलिए पूर्ण सामग्री जो भी होगी कमी मैं पूरी करके लाऊंगा। आप जाइए तैयारी करें। जामवंती जी सम्मान के साथ लौट करके आए। उस समय रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया और कहा कि मेघनाद, अभी तुम अशोक वाटिका में जाओ और सीता जी को संदेश दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूं। रावण थोड़ी देर बाद सीता जी के पास पहुंचा, बोला कि सीते, तुम्हारे पति श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ को मैं कराऊंगा, मैं उनका पुरोहित हूं। कल प्रातः काल उनका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए मैं जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप आपकी पत्नी हो तो आप ही सुबह तैयार होकर के और मेघनाद के साथ श्री राम के यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए चले। और समय आया, श्री जानकी जी पालकी में बैठ करके और रावण अपने पुष्पक विमान में बैठ करके चले पहुंचे। वहां पर श्री राम ने देखा कि रावण आए हैं, त्रिपुंड लगा हुआ है महादेव जी का। देखते ही दोनों भाइयों ने प्रणाम किया कि आचार्य हमारा प्रणाम स्वीकार करें, मैं दशरथ नंदन श्री राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। रावण ने भी आशीर्वाद दिया, यशस्वी। रावण ने कहा कि ये मेरी पूरी तैयारी है, तो भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव जी का बालुका से शिवलिंग बनाया है। भगवान श्री राम अजान बाहु हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़ा शिवलिंग बनाया। आज भी कुंभलगढ़ के किले में जो महाराणा कुंभा थे वो भी अजान बाहु थे, 3 फुट के वहां पर शिवलिंग है, बैठ करके वो पूजा करते थे। ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर का निर्माण कर दिया। अब वहां पर श्री राम जी को बैठने के लिए कहा गया, तो रावण ने कहा कि राम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम विवाहित हो? उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन आचार्य मेरी पत्नी नहीं है मेरे साथ। रावण ने कहा कि मैं आपका आचार्य हूँ और मैं अपूर्ण यज्ञ नहीं कराता हूँ, मैं यज्ञ की पूर्णता के लिए आया हूँ, इसलिए देखो मैं तुम्हारी पत्नी को भी साथ लेकर के आया। और मेघनाद को इशारा दिया कि मेघनाद लाओ जानकी को बगल में श्री राम जी के बैठाया। ये शर्त थी कि जानकी सीते तुम केवल श्री राम की पूजा संपन्न कराने के लिए चलोगी, उसके बाद में फिर अशोक वाटिका में आना है। और इस प्रकार कहते हैं महाराज, जानकी जी भगवान राम जी के बगल में बैठ करके और पुरोहित ने अपना यज्ञ पूर्ण कराया। रावण ने जामवंती से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो जो यजमान के पास वस्तु नहीं होगी उसकी पूर्णता मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं पूर्ण यज्ञ कराने वाला हूं, अपूर्ण यज्ञ नहीं कराऊंगा। और वहां पर भगवान श्री राम की लंका युद्ध की विजय की पूजा कराई, आशीर्वाद भी दिया। अब तो जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो श्री राम जी ने कहा कि मैं रघुवंश शिरोमणि सूर्यवंशी श्री राम, मैं आचार्य आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दूंगा। रावण ने कहा कि आप जंगल में रहते हो, यहाँ दक्षिणा कहां से दोगे तुम? रहने दो। रावण ने कहा कि मैं फिर ले लूंगा, कभी समय आवेगा। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको देना चाहता हूँ, आप कोई संकल्प कीजिए। रावण ने कहा कि मेरा जब अंतिम समय हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यजमान मेरे अंतिम समय मेरे पास आकर के खड़े हो जाएं। क्या भैया दक्षिणा मांगी। और वही समय आया एक दिन जब युद्ध स्थल में रावण है वीर गति को प्राप्त हो गया, सारा युद्ध समाप्त हो गया। और उस समय मंदोदरी जो मेरठ की 5 कन्याओं में से एक है, मैं दानव की पुत्री, बड़ी त्रिलोक सुंदरी, और वो वहां पर आई, रोने लगी। उसने रावण के शरीर को देखा और हरण करने लगी। वहां सैनिकों से पूछा कि इसको किसने मारा है?
सैनिकों ने कहा कि इसको दशरथ नंदन श्री राम ने मारा है। वो बैठे, सायकाल था, संध्या का समय था। श्री राम जी शांत एक शिला पर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इतना संहार हुआ। बड़े सोच में हैं कि उसी समय देखा कि एक स्त्री की छाया उनके पास दिखाई दी। तो उस छाया को देखते ही प्रणाम किया कि माते प्रणाम, आप कौन हो? तो मंदोदरी ने बताया कि मैं त्रिलोक विजयी रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी हूं। मैं ये देखने आई हूं कि मेरा जो पति है त्रिलोक विजयी, जिसने काल को भी अपने पैरों में डाल रखा है, जिसने सारे देवताओं को अपनी सेवा में लगा रखा है, ऐसे वीर प्रतापी को मारने वाला कौन है, कैसा होगा, मैं ये देखने के लिए आई। श्री राम जी ने कहा कि माता आपको आपने देख लिया ना? मंदोदरी ने कहा कि हाँ मैंने देखा। मैंने ये देखा कि मेरे पति में और मेरे पति को मारने वाले में क्या खूबी है, ये देखने के लिए मैं आई और मैंने देखा। श्री राम जी ने कहा कि आपने क्या देखा बताइए। कि बोले एक मेरा पति था जो त्रिलोक में मैं सबसे सुंदर थी, फिर भी दूसरी पत्नियों को चाहता था, दूसरी की स्त्रियों को चाहता था। और एक तुम राम हो जो दूसरी स्त्री की छाया पड़ते ही छाया को प्रणाम करते हो, माता कहते हो। बस यही अंतर है मेरे पति में और श्री राम में। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है माता, अब आप शोक रहित हो जाइए और आप अपने स्थान पर जाइए। मंदोदरी श्री राम को प्रणाम करके अपने स्थान पर चली गई और सबसे कहने लगी कि राम ही महान है, श्री राम ही महान है। मर्यादा की जो पालन करने वाले हैं उन सब में श्री राम ही अग्रगण्य हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।